नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ की जो खाने में बहुत टेस्टी होती है, जल्दी मिल जाती है, लेकिन धीरे धीरे हमारी सेहत को जो अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फास्ट फूड की। बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज़, फ्राइज़, ये सारी चीज़ें आज हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनका हमारे जीवन पर आखिर असर क्या पड़ता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फास्ट फूड के 10 वो सबसे बड़े नुकसान जो हमारे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलते। भाई आप लोगों को पता होगा या शायद अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि फ़ास्ट फूड में सबसे ज़्यादा जो होती है कैलोरीज होती हैं, ऑयल होता है और शुगर सबसे ज़्यादा होता है। और अगर आप इन चीज़ों को रेगुलर खाते हो तो शरीर में फ़ैट तेज़ी से बढ़ने लगता है। अब फ़ैट तेज़ी से बढ़ने लगता है तो वेट गेन होता है। भाई वेट गेन होता है तो फिर शुरू होती हैं धीरे धीरे बीमारियाँ। अब आप लोगों को पता ही है मोटापा की वजह से क्या क्या बीमारियाँ होती है, जैसे थायराइड हो गया बहुत लोगों को, अब उनसे चला नहीं जा रहा, या फिर पेट इतना ज़्यादा निकल गया है उनका, कोई अनवांटेड फैट इतना हो गया है कि इंसान को चलने में, सीढ़ियों पे चढ़ने में, उतरने में दिक्कत आ रही है, चलते चलते सांस फूल जा रही है। तो ये सारी दिक्कतें होने लगती हैं। तो अगर मैं बात करूं दूसरी बीमारी की, जो दिल की बीमारी है भाई, दूसरे नंबर पे आती है, जो कि आज के टाइम में कहूं कि बहुत सारी चीज़ें से होती है। जैसे सबसे मेजर तो भाई पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन की वजह से होती है। ऊपर से अगर मैं बात करूं फास्ट फूड की, तो फास्ट फूड में जो है ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा होता है, सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा होता है, और ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। तो ऐसा नहीं है कि दिल की बीमारी सिर्फ फास्ट फूड से होती है पॉल्यूशन वगैरह की वजह से। आज के टाइम तो नेचर हमारा इतना पॉल्यूटेड हो चुका है, हमारा एनवायरनमेंट इतना पॉल्यूटेड है कि उससे भी हो जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिल की बीमारी होती है वो फास्ट फूड से ही होती है। अब जिन लोगों को दिल की बीमारी होती है उनके कोई इलाज भी नहीं है यार। हार्ट ब्लॉकेज अगर हो गया एक बार तो बीपी बढ़ा रहता है उन लोगों का। सबसे बड़ा जो खतरा होता है वो होता है भाई हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक होने के बाद अगर आपको थर्ड स्टेज है तो या तो आपकी कहानी ख़त्म, और नहीं तो भाई बाईपास सर्जरी करा के आदमी जीता है सारी चीज़ों को झेलते झेलते। अब हम बात करेंगे भाई डायबिटीज़ की। पिज़्ज़ा, बर्गर, बन्स, कोल्ड ड्रिंक, इनमें रिफाइंड कार्ब्स और शुगर बहुत ज़्यादा होता है, और ये ब्लड शुगर लेवल को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई एक पाचन की समस्या, यानी कि खाना जो है पचता ही नहीं है। जब आप फास्ट फूड का सेवन ज़्यादा करने लगते हो ना, तो आपका खाना पचता नहीं है, और जब खाना नहीं पचेगा आपका तो उसकी वजह से आपको क्या बीमारी होगी, कब्ज होगी, गैस होगी, एसिडिटी होगी, इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम होने लगती है फिर आपको। तो फास्ट फूड से बचना ही एक उपाय है। इसके अलावा तो दवाइयाँ तो यार हर चीज़ में काम नहीं आती, और मैं सलाह भी नहीं दूंगा आप लोगों को दवाइयों की, क्योंकि दवाइयाँ एक चीज़ को ठीक करती है लेकिन दूसरी चीज़ को वो बिगाड़ रही होती है। हमारी किडनी पे उस चीज़ का बहुत बड़ा असर पड़ता है। फास्ट फूड का जो है असर हमारे लीवर पे क्या पड़ता है वो जान लेते हैं भाई। ज़्यादा ऑयल और ज़्यादा फ्राइड खाने से फैटी लीवर हो जाता है। अब फैटी लीवर की समस्या होती है तो आगे चल के दिक्कत क्या आती है, हमारे लीवर डैमेज होने के पूरे चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर फैटी लीवर है तो वो डैमेज होने के पूरे चांस है, कैसे भी नहीं बच सकता वो। आज के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे इतने ज़्यादा बीमार होते हैं, उनमें पोषण की कमी हो जाती है। तो ये हमारा अगला पॉइंट है भाई, पोषण की कमी भी कह सकते हो। क्योंकि फास्ट फूड से पेट तो भरता है लेकिन शरीर को जो पोषण चाहिए वो नहीं मिल पाता। इसमें अगर मैं फ़ास्ट फूड की बात करूं तो इनमें क्या क्या चीज़ें हमें शरीर को चाहिए होती है जो फ़ास्ट फूड में हमें नहीं मिलती। शरीर के लिए सबसे ज़रूरी होती है भाई विटामिन्स, प्रोटीन और मिनरल। फ़ास्ट फूड में ये तीनों चीज़ें तो कभी नहीं मिल सकती। थोड़ी बहुत मिल जाते हैं प्रोटीन, जैसे हाई प्रोटीन आपने फैट वाली चीज़ें खा ली तो ठीक है, लेकिन नहीं मिलती है फ़ास्ट फूड में ये सारी चीज़ें। तो जब इन सारी चीज़ों की बॉडी में कमी होने लगती है तो फिर भाई बॉडी में वीकनेस आती है, कमज़ोरी होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑटोमेटिक आदमी जब कमज़ोरी फील करेगा तो क्या कर पाएगा, कहीं फोकस नहीं कर पाएगा, कोई काम नहीं कर पाएगा, चल फिर नहीं पाएगा। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं कि फ़ास्ट फूड खाने का दिमाग पे क्या असर पड़ता है। भाई मेमोरी वीक होती है पहली चीज़ तो, कंसंट्रेशन घटता है, मूड स्विंग्स होते हैं, यानी कि बढ़ जाते हैं मूड स्विंग आपके। इतने मूड स्विंग्स होने लगते हैं कि आपको खुद पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो इनलाइन अगर मैं बात करूं कि वो फास्ट फूड है वो सिर्फ शरीर को नुकसान नहीं करता भाई, दिमाग को भी नुकसान पहुंचाता है। फास्ट फूड से भाई त्वचा की समस्या यानी स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं पिंपल, एक्ने या ऑयली स्किन की प्रॉब्लम, तो फास्ट फूड उसे बढ़ा सकता है। तो जितनी मात्रा आप लोग कम करोगे, अब आज के टाइम तो लोग फेस कॉन्शियस हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, इन सारी चीज़ों को, लेकिन फास्ट फूड नहीं छोड़ सकते भाई किसी भी कीमत पे। वो खाएंगे ही खाएंगे, आज नहीं खाएंगे कल खाएंगे। क्योंकि अब ये सारी चीज़ें इसलिए बीमारियां अगर मैं जैसे बताऊं, स्किन प्रॉब्लम जो होती हैं, एक्ने, पिंपल वगैरह, ये इसलिए होती है क्योंकि फास्ट फूड में केमिकल ज़्यादा होता है और ऑयल ज़्यादा होता है। इसकी वजह से फेस पे सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। फास्ट फूड को अगर मैं कहूँ ना तो एक भाषा में अगर मैं इसको जहर भी कह दूँ ना तो आप लोग शायद मुझे गलत नहीं कहोगे। क्योंकि फ़ास्ट फूड एक ऐसी लत लग जाती है ना जिस लोगों को फ़ास्ट फूड की, वो बिना फ़ास्ट फूड के रह नहीं सकते। फ़ास्ट फूड में फ्लेवर इन्हेंसर होता है भाई फ़ास्ट फूड, यानी कि उसमें फ्लेवर इतने बढ़िया होते हैं ना आपको कि आप उसके एडिक्ट हो जाते हो आप उसके। अगर एक बार आप उसको खा लेते हो ना तो आपको बार बार क्रेविंग होती है उस चीज़ को खाने का, बार बार मन करता है। तो एक तरीके से आप उस चीज़ के एडिक्ट हो गए, यानी कि फ़ास्ट फूड जो है आपको एडिक्टिव बनाता है। फ़ास्ट फूड से आप इतने सारे नुकसान हैं तो मेन जो आएगी इशू, आपकी इम्यूनिटी कम रहेगी आपकी।
आप थका थका फील करोगे, जब मन करे तब बीमार पड़ जाओगे, बुखार हो जाएगा, किसी भी वायरल फीवर वगैरह के आप शिकार हो जाओगे, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। और ये इम्यूनिटी जो होती है वो पुअर न्यूट्रिशन की वजह से होती है, यानी कि बॉडी की जो अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। इसमें छोटी छोटी बीमारियाँ बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं। गाइस मैं लास्ट में बस आपको यही कहना चाहूँगा कि फ़ास्ट फूड को है जितना खाना कम करोगे उतना आपके लिए बेटर है। तो दोस्तों फास्ट फूड जो है ना वो कभी कभी खाना गलत नहीं है, लेकिन अगर ये डेली हैबिट बन गया ना आपकी, तो ये आगे चल के धीरे धीरे आपके शरीर को बीमारी का घर ही बना देगा। तो जितना हो सके आप लोग कम कर दो फास्ट फूड, अगर हो सके तो बंद ही कर दो, मैं तो यही कहूँगा। कोशिश करें भाई होममेड फूड खाएं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं, और फास्ट फूड को जो है वो लिमिटेड कर दें अगर आप बंद नहीं कर पा रहे हैं तो। गाइस याद रखना कि टेस्ट जो है ना वो कुछ मिनटों का होता है, लेकिन जो आपकी हेल्थ है ना वो आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए है। अगर आपकी हेल्थ ठीक रहेगी तो आप लंबे टाइम तक जियोगे, लेकिन हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी तो जियोगे कैसे आप। तो गाइस अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट करके बताना क्या आप फास्ट फूड खाते हो, और खाते हो तो कितनी मात्रा में खाते हो, डेली एडिक्टिव तो नहीं हो आप। तब तक के लिए दोस्तों अब मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।